कल से सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, एक सिंपल सा कॉर्पोरेट ग्रूमिंग गाइड। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी में होते हैं जहां लिखा होता है कि एम्प्लॉयज क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं। पहली नजर में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसी लाइन थी जिसने पूरे डिबेट को ही बदल दिया। उसमें लिखा था हिजाब अलाउड है, लेकिन बिंदी और तिलक अलाउड नहीं है। और बस यहीं से एक सिंपल ड्रेस कोड डिस्कशन एक बड़ा सा सोशल मीडिया और कॉर्पोरेट इशू में बदल जाता है, क्योंकि एक कम्युनिटी को फ्रीडम, दूसरे को नहीं। सरफेस लेवल पर देखो तो ये एक नॉर्मल कॉर्पोरेट डिसीजन लग सकता है, लेकिन थोड़ा डीप जाओ तो एक बेसिक सवाल खड़ा होता है। अगर हिजाब अलाउड है तो कलावा, बिंदी या तिलक क्यों नहीं? ये सिर्फ एक रूल का सवाल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का सवाल है। हर बार सिर्फ हिंदूज को ही क्यों टारगेट किया जाता है? या तो सब रिलीजियस सिंबल्स अलाउ होने चाहिए, या फिर सब पर इक्वल रूल लगाना चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग एक साइड को शिफ्ट होते हैं और एक के लिए नहीं। जब कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो जाती है तो लेंस काट के सीईओ बनकर सामने आते हैं। वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं और करंट पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसे एक मिस्टेक बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ऐसी लाइंस कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। ये क्लैरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक और सवाल उठता है कि ये करंट पॉलिसी नहीं थी, लेकिन आपके कंपनी ने ऐसी पॉलिसी पास्ट में भी क्यों लाई? सिर्फ विंडोज को टारगेट करने के लिए। पॉलिसीज कभी हवा में नहीं बनती है। हर रूल के पीछे एक सोच होती है, एक माइंडसेट होता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट पुराना है या नया। असली सवाल ये है कि ये सोच आई कहाँ से। अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो कॉरपोरेट और एडवर्टाइजमेंट स्पेस में एक सब्टल चेंज दिखाई देता है, जहाँ ट्रेडिशनल हिंदू सिंबल्स धीरे धीरे कम होते गए और जो पहले नॉर्मल था वही हिंदू ट्रेडिशन आज अनकंफर्टेबल लगने लगा, क्योंकि बॉलीवुड ने पहले हिंदुओं को टारगेट किया, फिर जो कमर्शियल एड्स होते हैं उन्होंने टारगेट किया। सबको हिंदुओं के पैसे तो चाहिए अपनी जेब भरने के लिए, लेकिन हिंदूज के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी। और ऐसे तरीकों से लोगों का माइंडसेट चेंज करना है कि बिंदी लगाना आउटडेटेड है, एक्स वाई जेड। ये सब इनके तरीके हिंदुओं के कल्चर को डिफेम करने हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अक्सर न्यूट्रलिटी की बात करता है। वो कहता है कि हम किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। सुनने में ये बहुत फेयर लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब न्यूट्रलिटी इक्वल अप्लाई नहीं होती। अगर रिलीजियस सिंबल्स अलाउड नहीं है तो ये रूल सब पर अप्लाई होना चाहिए, और अगर अलाउड है तो सबके लिए होना चाहिए। लेकिन जब एक तरफ कुछ सिंबल्स को डाइवर्सिटी के नाम पर एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरी तरफ कुछ को अनप्रोफेशनल बोला जाता है, तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आज की कंपनीज ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉलो करती है, जैसे डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। ये फ्रेमवर्क वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में डिजाइन हुए हैं, जहां माइनॉरिटी प्रोटेक्शन सेंट्रल फोकस होता है। लेकिन जब इन्हें इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में अप्लाई किया जाता है तो मिसमैच क्रिएट होता है। यहाँ की रियलिटी अलग होती है। सबसे पावरफुल चीज होती है परसेप्शन। जैसे एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, वैसे ही जब बार बार बिंदी और कलावा पर रोका जाए तो वो कुछ टाइम बाद हमारे माइंडसेट में सेट हो जाता है। फिर लोग खुद डिसाइड करने लगते हैं क्या प्रोफेशनल लगेगा और क्या नहीं। उन्हें लगता है कि ये उनका खुद का डिसीजन है, लेकिन असल में वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ इसी सबसे सीरियस हो जाता है।